चलिए एक छोटी सी बात कर लेते हैं। आइए, जैसा कॉम्प्लेक्स, अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हो, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट मतलब ये है कि अगर आपका साइड ब्रांच कॉम्प्लेक्स टाइप में आ जाए तो उसका नॉमेनक्लेचर आप कैसे करेंगे, इसके बारे में आपको मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल देते हैं और इसी को हम लोग बनाते हैं। तो यहाँ पर आपका CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पर आपका CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, और यहाँ पर आपका दिया हुआ है CH, यहाँ पर CH3, और यहाँ पर आपका CH3 दिया हुआ है। ठीक, अगर इस तरीके के कंपाउंड अगर आपके पास आ जाते हैं तो इसका नाम हम कैसे लिखेंगे? आइए इसको जो है लिखने का तरीका सीखते हैं। तो आप जानते हैं लॉन्गेस्ट चेन जो होगा वो आपका मेन ब्रांच होगा। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6 आ रहा है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, यानी यही आपका लॉन्गेस्ट चेन हो जा रहा है। चलिए, अगर ये हमारा लॉन्गेस्ट चेन है तो हम इसे क्या मान लेते हैं? मेन ब्रांच मान लेते हैं। ये हमारा मेन ब्रांच है। ठीक है, काउंटिंग हम उस तरफ से करते हैं जिधर से साइड ब्रांच नज़दीक पड़ता है। 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, दोनों तरफ से जो है 4 पड़ रहा है। ठीक है, हम कहीं से भी काउंटिंग कर लें, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब मुझे इसका जो है नाम लिखना है। कैसे लिखना है? अब इस साइड ब्रांच का नाम हमें पता नहीं है कि क्या साइड ब्रांच का नाम है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि साइड ब्रांच में मेन ब्रांच सेलेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? साइड ब्रांच में मेन ब्रांच सेलेक्ट करते हैं। अब इस साइड ब्रांच का मेन ब्रांच सेलेक्ट करना है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि कौन से कार्बन से हम मेन ब्रांच सेलेक्ट करेंगे। तो याद रखिएगा, जो कार्बन साइड ब्रांच का जो कार्बन मेन ब्रांच से अटैच है वो कार्बन हीरो नंबर 1 होता है। बोले तो आपका जो है यही 1 नंबर हम इसे देंगे। ठीक है, इसे हम 1 नंबर दे देते हैं। ठीक, या फिर आप इसे 1 बोल दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसे आप 1 बोल दीजिए। ओके, अब यहीं से आप लॉन्गेस्ट चेन खोजिए। 1 2 1 2, दोनों तरफ से 2 आ रहे हैं, तो आप किसी को भी मान लीजिए। मान लीजिए 1, और ये क्या हो गया आपका 2। ओके, अब इसका नाम मुझे कैसे लिखना है? तो जब देखिएगा, जब भी कॉम्प्लेक्स साइड ब्रांच आते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट आते हैं, तो उस समय इसका जो नाम हम लिखते हैं वो क्या कहते हैं, स्मॉल ब्रैकेट में लिखते हैं। क्या लिखते हैं? स्मॉल ब्रैकेट में। और ये देखिएगा आपका ये साइड ब्रांच किस पर है? बोलो बेटा, चौथे कार्बन पर, तो 4 लिखेंगे, हाइफन लगाएंगे। ठीक है, 4 लिखकर हाइफन, और फिर छोटे ब्रैकेट में इसका नाम लिखेंगे। अब इसमें छोटे ब्रैकेट में लिखने पे देखा जाएगा कि इसका नाम कैसे लिखेंगे। तो ये तो आपका मेन ब्रांच हो गया, और ये कहाँ चला गया? साइड ब्रांच। अब ये साइड ब्रांच का नाम इससे पहले लिखेंगे। मतलब ये है कि साइड ब्रांच में जो साइड ब्रांच होगा उसका नाम पहले लिखेंगे। तो इसका नाम पहले लिखेंगे। तो ये किस कार्बन पर है? 1 पे है, तो ये हो जाएगा आपका 1 मिथाइल हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब यहाँ पर इसका रूट वर्ड, अब यहाँ पे 2 कार्बन से रूट वर्ड क्या देता है? 8। और चूंकि ये भी बेटा साइड ब्रांच है, और साइड ब्रांच के लिए हम क्या लगाते हैं? एल लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एल। तो ये आपका 1 मेथिल एथिल। काम खत्म। यानी इसका नाम आपने लिख लिया क्या? 1 मेथिल, 2 कार्बन से एथ, और क्या है साइड ब्रांच में? तो इल। तो 1 मेथिल एथिल।
7 कार्बन से क्या होता है, हेप्ट, और फिर सिंगल बॉन्ड है एन। क्लियर है? लिख लीजिए, जल्दी से लिखिए। एक और एग्जांपल आपको देते हैं सॉल्व करने के लिए। ओके, चलिए एक एग्जांपल और दे रहे हैं आपको, ये आप अपने से बनाइए। अच्छा, एक चीज़ और देख लीजिए, इसको कल लिखना होगा और आप लोग इसका एक नाम और लिख सकते हैं। पूछे क्या? अगर आपको इस साइड ब्रांच का नाम याद हो, आपको ये बात पता है ना कि जब एक ही कार्बन से 2 CH3 जुड़े रहते हैं तो उसका नाम क्या देते हैं? याद करिए, याद करिए। एक ही कार्बन से अगर 2 साइड ब्रांच अटैच हो तो उसका नाम क्या देते हैं? दो CH3 जुड़े हों तो। आप लोग भूल चुके हैं, रिवीजन नहीं कर रहे हैं उसे। आप जैसे आप कहते थे ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड और यहाँ पर CH3, तो इसे का नाम क्या देते थे? आइसो। क्या कहते थे? आइसो। आज कितना कार्बन है? 3 कार्बन है, प्रोपिल। तो इसको आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 आइसोप्रोपिल, 4 आइसोप्रोपिल, 7 कार्बन से हेप्ट, सिंगल बॉन्ड एन, तो 4 आइसोप्रोपिल हेप्टेन। क्लियर? तो चलिए एक और एग्जांपल आपको देता हूं और इसे आप अपने से बनाएंगे। ठीक है, चलिए। अगर मेरे पास कोई टेक्निक होती तो अभी प्रियांशु को एक थप्पड़ मारता, अगर लाइफ में नहीं होता तो। चलिए, तो ये आपका तो भाई मेन ब्रांच तो वही है, सारी चीज़ें। अब यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, काउंटिंग कर लेते हैं। तो आपको पता है कि ये आपका क्या हो जाएगा, 1 डैश, और ये आपका क्या जाएगा, 2 डैश। अब ये आपका मेन ब्रांच हो गया और ये कहाँ चला गया, साइड ब्रांच में, चौथे कार्बन पे है, तो 4। अब ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, 1 डैश 1 डैश, भाई दोनों 1 डैश पे है ना, 2 बार आया है, डाई मिथाइल, बोलो बेटा। और 2 कार्बन से रूट वर्ड एथ, चूंकि साइड ब्रांच है इसलिए एल, तो ये आपका हो जाएगा इसका नाम। और उसके बाद 7 कार्बन से क्या हो जाएगा, हेप्ट अ सिंगल बॉन्ड एन। इट्स क्लियर दैट? और इसे अगर शॉर्टकट में लिखा जाए एक और तरीका है जिसमें आप, अगर आपको याद हो तो, इस ग्रुप का नाम क्या होता है? जब एक कार्बन से 3 CH3 ग्रुप जुड़े होते हैं तो इसे क्या कहते हैं? ना, इसे टर्शरी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो ये आपका हो जाएगा क्या, 4 टर्शियरी ब्यूटिल, 4 टर्शियरी ब्यूटिल, 7 कार्बन से हेप्ट सिंगल बॉन्ड एन। समझ में आया? चलिए लिख लीजिए जल्दी से। ऑनलाइन वाले बच्चे जल्दी से लिख लो। अब यहाँ पर एक टेक्निकल जो है क्वेश्चन आपको देने जा रहे हैं, जिसके लिए एक छोटा सा रूल चेंज करेंगे और आप लोग के लिए थोड़ी सी परेशानी आएगी ये बात। ठीक है, तो चलिए इसको थोड़ा सा परेशानी को दूर करते हैं। सबसे पहले आपका बनाते हैं ये, तो ये आपका हो गया CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 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 और CH3। यहाँ पर हमने लगा दिया आपका C2H5 और यहाँ पर हमने लगा दिया सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3। यहाँ पर भी CH3 लगा दिया और यहाँ पर भी CH3 लगा दिया।
ठीक है। अब हमको जो है इसका जो है नाम लिखना है। अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो कर लीजिए एक बार। हो गया, चलिए बताइए क्या बना। 3 वेरी गुड, ये गलत है, समझिए। यहाँ पर मैंने इसे आपको बनाने का मौका इसलिए दिया क्योंकि आप इसे साफ साफ समझें कि क्यों ऐसा हो रहा है, मैंने इसे गलत क्यों कहा। आपने सही किया कि काउंटिंग जो है आपने यहाँ आपने मेन ब्रांच सेलेक्ट किया, ये हो गया मेन ब्रांच। काउंटिंग आप इधर से करेंगे क्योंकि इधर से नज़दीक पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये आपका हो गया। आपको एक बात बता दें, जब भी कॉम्प्लेक्स टाइप के आपके सब्स्टिट्यूएंट जुड़े होते हैं तो इसका भी डाई डाई का डी और ट्राई का टी अल्फाबेट में गिने जाएंगे। फिर से सुनो क्या मैंने बोला। अगर आपका कोई कॉम्प्लेक्स टाइप के सब्स्टिट्यूएंट है तो उस सब्स्टिट्यूएंट का जो है डाई का डी और ट्राई का टी जो है गिना जाएगा। पूछो क्यों? क्योंकि वो तो इस पूरे कंपाउंड का नाम होगा ना, वो तो इस पूरे कंपाउंड का नाम होगा ना, या इस पूरे ग्रुप का नाम होगा। इस पूरे ग्रुप का नाम अगर हम कहते हैं डाई करके अगर आता है तो जाहिर सी बात है इसके नाम में डाई आ रहा है, ये दो थोड़ा नहीं है। ऐसा ग्रुप दो होता तो डाई लगाते तो उसका डाई का डी नहीं गिना जाता, बट इस पूरे ग्रुप का नाम में डाई से शुरू हो रहा है। ध्यान समझिएगा। फिर से आपको पता है कि ये क्या हो जाएगा आपका 1 डैश, आइए क्या हो जाएगा आपका 2 डैश, आइए क्या हो जाएगा 3 डैश, ये आपका लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगा। ठीक है। अगर मुझे इसका जो है नाम लिखना होगा तो 1 डैश 2 डैश मिथाइल ना, तो 1 डैश 2 डैश डाई मिथाइल, ओके। और 3 कार्बन से रूट वर्ड प्रोप और फिर उसके बाद साइड ब्रांच है एल। तो मुझे एक बात बताइएगा, इस पूरे ग्रुप का नाम आपने क्या लिखा है 1 डैश 2 डैश डाई मिथाइल प्रोपाइल लिखा है, तो इसका नाम ना डाई मिथाइल प्रोपाइल है बेटा। समझो मेरी बात, इसका नाम नहीं है, ये नहीं ना है कि ये ग्रुप आपका 2 बार आया है, इसलिए इसका डाई ट्राई हम अल्फाबेट में काउंट करेंगे। अब बताइएगा अल्फाबेट में ये डी से शुरू होता है, अल्फाबेट में ये ई से शुरू होता है, इथाइल है ना, तो पहले किसका नाम आप लिखेंगे? इसका नाम लिखेंगे ना। इसका मतलब ये है ये किस कार्बन पे 5 पर है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स टाइप में इसलिए छोटे ब्रैकेट में लिखेंगे। अब 5वें कार्बन पे है तो 5 1 2 डाई मेथिल प्रोपिल, और फिर उसके बाद आपका ये क्या हो जाएगा, हाँ तीसरे पर है ना, तो 3 इथाइल, और फिर 9 कार्बन से नॉन और सिंगल बॉन्ड है तो एन, नॉन एन। इट्स क्लियर दैट? गुड। हाँ, ये 1 2 और 3 कार्बन था, 3 कार्बन से प्रोप, क्योंकि ये पूरा साइड ब्रांच है इसलिए एल। ओके, चलिए बना लीजिए फास्ट। तो एक और एग्जांपल दें आपको। ये आपका CH3 रहा, ये आपका CH2 CH CH2 CH CH2 CH2 CH CH2 CH3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, ये कितना हो गया यहाँ पे मैं C2H5 लिख लेता हूँ। यहाँ पर आपका CH3, यहाँ पर भी CH3, और यहाँ पर CH3। ठीक, और यहाँ पर लिख देता हूँ C, चलिए
ये आपका CH3 लिख देता हूँ, ठीक है। अब आप इसका जो है नाम लिखिए, इसका नाम क्या होगा। आपको केवल 1 मिनट का समय मिलता है, फास्ट। चलिए जब देखिए आप लोगों ने बनाया इसे, तो सबसे पहले क्या करना होगा, ये हमारा लॉन्गेस्ट चेन हो गया कार्बन कार्बन का, और 1 2 3 नंबर, 1 2 3 4 नंबर, जाहिर सी बात है इधर से नज़दीक पड़ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ओके, ये हमारा जो है काउंटिंग हो गया। एक सब बातें हम आपको सिखा चुके हैं, इसलिए हम ज़्यादा इस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। नाम लिखने का तरीका हम सिखाएंगे आपको, ठीक है। आप जानते हैं कि इसका नाम ई से शुरू होता है, इसका नाम मिथाइल है ना, एम से शुरू होता है। और आप जानते हैं इसका जो नाम कहाँ शुरू होगा, डी से शुरू होगा। अगर आप इसको एक नंबर अगर आप लेते हैं 1 डैश, ठीक है, अगर आप इसे 1 डैश मानते हैं, ठीक है, तो जाहिर सी बात है ये आपका लॉन्गेस्ट चेन खोजेंगे तो 1 डैश 2 डैश हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पर इसका नाम अगर लिखेंगे तो 1 डैश डाई, और ये 2 कार्बन से एथिल। टर्शियरी ब्यूटिल लेंगे। हाँ, अभी हम आपको कॉम्प्लेक्स टाइप के बता रहे हैं ना। अभी देखिए वो भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपने क्या कर लिया, जल्दी बोलो। अब इसका नाम कहाँ शुरू होगा, डी से शुरू होगा। तो जरा बताइएगा पहले किसका नाम लिखा जाएगा, इसका ना 5वें कार्बन पर है। आइए नाम लिख लेते हैं। तो 5 ब्रैकेट में 1 डैश 2 बार आया है ना, तो डाई मिथाइल, 2 कार्बन से इथाइल, काम खत्म। अब उसके बाद ये इसका नाम लिखा जाएगा 3 इथाइल, और फिर 7 मिथाइल। 10 कार्बन है भाई, डेक सिंगल बॉन्ड एन। सही था? यस सर। गलत हो गया? चलिए अच्छा, टर्शियरी ब्यूटिल ले लेते हैं। अगर आपका जो है टर्शरी लेते हैं आइसो, तो उसका भी आप आई काउंट करेंगे। अगर अरे क्या नाम है, अल्फ़ाबेट में काउंट करेंगे। लास्ट में लिखा हूँ। इन केस अगर आप इसका नाम टर्शरी लिखते हैं, मान लेते हैं इसका नाम टर्शरी लिखते हैं, ठीक है, तो ये नाम हो जाएगा आपका इस तरीके से और, ठीक है। तो अगर आप इसे टर्शरी की तरह यूज़ करते हैं तो इससे टी से शुरू होता है, लास्ट में आएगा। तो ये लास्ट में अब आ जाएगा, सही है सर। ठीक है। तो सबसे पहले किसका नाम है इसका, तो ये आपका हो जाएगा 3 एथिल, ठीक, 7 मेथिल। ओके, 5 और यहाँ पे 5वें पर है तो यहाँ 5 टर्शियरी ब्यूटिल, और 10 कार्बन से क्या हो जाएगा, डेकेन हो जाएगा, ठीक है। आपका आइसो, नियो, सेकेंडरी, टर्शरी का भी जो अल्फ़ाबेट होता है वो देखा जाता है कि आप कैसे रख रहे हैं, ठीक है। बना लीजिए जल्दी से। अब एक एग्जाम्पल और दे रहे हैं, इसको आप बना के दिखाइए, ठीक है। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक। यहाँ पर आपका क्या है, CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, यहाँ पर है आपका CH, यहाँ पर है आपका CH2 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर CH3। अब इसको नाम आपको लिखना है, ठीक है। चलिए आपको समय दे दिया। अब यहाँ पर जो प्रॉब्लम है
वो हम सॉल्व किए देते हैं। देखो बेटा, इसका जो नाम और इसका नाम, दोनों का नाम क्या होगा? सेम होगा। दोनों साइड ब्रांच का नाम सेम होगा। एक काम करते हैं, पहले हम लॉन्गेस्ट चेन खोज लेते हैं। तो ये हमारा लॉन्गेस्ट चेन हो गया और ये हमारा काम ख़त्म। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पे काउंटिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5 पर आता है। ठीक, इधर से करते हैं तो 1 2 3 4 5 पे आता है। दोनों तरफ से 5 पे आ रहा है। अब मैं प्रायोरिटी किसको दूं? इसको दे दूं या फिर इसको दूं? ये डिपेंड करता है कि किसका नाम अल्फ़ाबेटिक मैनर में सबसे पहले आता है। अल्फ़ाबेट में अगर चलते हैं तो ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इसको कहूं कि भाई ये आपका 1 डैश है, ये 2 डैश है और ये आपका 3 डैश है, इसी तरीके से इसको भी मान लीजिए 1 डैश 2 डैश और 3 डैश। ये मेन ब्रांच इसके लिए, इसके लिए मेन ब्रांच हो गया। अब ध्यान से देखिए, ये वाला जो है CH3, अगर इसका नाम, अगर मैं बिना काउंटिंग का नाम बोलूं, बिना काउंटिंग का नाम, तो मेथिल प्रोपिल होगा। इसका नाम बोला तो मेथिल प्रोपिल है भी। दोनों के नाम सेम है बेटा, दोनों के नाम सेम है। जब दोनों के नाम सेम आ जाए तो उस समय देखते हैं कि साइड ब्रांच का जो लोकेंट है, यानी जिस पोजीशन है, पोजीशन को टच करते हैं। अगर दोनों के नाम सेम है तो हम इसके पोजीशन को चेक करते हैं। आप देखिए CH3 का पोजीशन क्या है? 1 डैश और इसका पोजीशन क्या है? 2 डैश। अब आप बताइए प्रायोरिटी किसकी होगी? 1 डैश की होगी या 2 डैश की? यानी इसकी प्रायोरिटी पहले हो जाएगी, इसलिए काउंटिंग इधर से शुरू होगी। बात नहीं समझ में आई? तो यहाँ पर आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ओके। कोई है भाई जिसको प्रॉब्लम है? अगर प्रॉब्लम है तो पूछ लेना। तो यहाँ पर आप जो देख रहे हैं, तो इसको काउंटिंग हमने इसलिए यहाँ पे किया क्योंकि यहाँ पे CH3 पहले पर था और यहाँ पे CH3 दूसरे पर था। ठीक है, अब इसका नाम लिखेंगे तो जाहिर सी बात है, इसका नाम लिखेंगे तो 25वें कार्बन पर है, तो 5 ब्रैकेट में क्या लिखेंगे बेटा? 1 डैश मेथिल, 3 कार्बन है यहाँ पर तो प्रोपिल। काम खत्म। अब इसका नाम लिखेंगे बेटा तो 6, अब ब्रैकेट में बोलो 2 डैश मेथिल और ये आपका क्या हो जाएगा? प्रोपिल। और 10 कार्बन है तो डेक सिंगल बॉन्ड L। क्लियर है? ये बच्चों को बहुत परेशान करता है ज़्यादातर कि कैसे ये बनेगा सर, कॉम्प्लेक्स टाइप के हैं, कैसे बनेगा कैसे बनेगा, और बच्चे इसमें परेशानी ज़्यादा जो है फील करते हैं। ठीक है, लेकिन आपके लिए आज के बाद ये आसान हो गया। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल और देते हैं, आप लोग इसे प्रैक्टिस पर लिखिएगा। ठीक, चलिए ये आपका है CH3 CH2 CH2 CH, ये आपका CH2 C CH3 CH3, ये आपका CH3, यहाँ पर आपका CH2 CH2 CH CH3 CH2 CH3। चलो बेटा इसे आप बना डालो। आप कॉल करिएगा ब्रजेश जी, नंबर पता है ना? अभी तो हट्टे कट्टे हैं बेटा।
ओके ओके। चलिए इसका ऐसा नाम बताइए जल्दी से, इसका नाम क्या होगा? हो गया सर। चलिए अब जैसा इसका नाम जो है देख लेते हैं। सबसे 2,2,7 ट्राइमिथाइल नॉन। गलत हो गया काउंटिंग आपका, उज्जवल का काउंटिंग गलत हो गया। सर लेकिन आप क्या है जिसकी सबसे ज्यादा साइड ब्रांच होती है वही वाला लिया रहता है। कहाँ सर? 1 2 3 4, 1 2 3, ये तो एक फंक्शनल ग्रुप हो गया। ये यहाँ पे अरे फंक्शनल ग्रुप कर रहे हैं, ये तो एक साइड ब्रांच हो गया। लेकिन सर ये भी साइड ब्रांच है। वहाँ से भी उतना ही आएगा, 9 ही आएगा वहाँ से भी। कहाँ से? 1 2 3 4 5 6 7। नहीं वहाँ शुरू करिए, जहाँ पे एंड के वहाँ शुरू करके उधर साइड ले लीजिए। अच्छा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 दोनों साइड है। 9 दोनों तरह से है। हाँ साइड ब्रांच यहाँ से काउंट करने में ज्यादा आएगी। 1 मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इधर से भी 9 पड़ गया। अरे 9 नहीं होगा जी, 10 होगा। चलिए ये क्वेश्चन था आपका। फिर से 2 मिनट लीजिए। हाँ 2 मिनट दे रहे हैं। हाँ 10 होगा यहाँ पर। हो गया। बन गया? चलिए बताइए काउंटिंग किधर से करें? उधर इधर से ना। 1 2 3 4 5, और यहाँ पर क्या पड़ रहा था? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये रहा 10। ओके, अब यहाँ पर इसका नाम और इसका नाम, ठीक है। चलिए चेक करते हैं। ये आपका 1 डैश 2 डैश, और ये क्या है? 3 डैश ना। यहाँ पे आपका डाइमेथिल प्रोपिल है, और ये आपका मेथिल है। पहले किसका नाम लिखाएगा? डाइमिथाइल प्रोपेन। इसका ना। तो कितने पे? 6 पर, तो 6, और 2 2 2 डैश 2 डैश डाई मिथाइल, प्रोपेन। 3 कार्बन से प्रोपेल ना। और फिर यहाँ पे तीसरे मिथाइल है, 3 मिथाइल, डेकेन। और 10 कार्बन से डेकेन। कंफर्म? तो इस तरीके से आपने इसे भी सीखा। ठीक, इसे लिख लीजिए बेटा फास्ट। तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH, ओके। यहाँ पर हम लगा दे रहे हैं C2H5, CH3 लगा देते हैं, और यहाँ लगा देते हैं CH3, और यहाँ पर CH3, यहाँ पर भी लगाते हैं CH3, और यहाँ पर भी CH लगाते हैं। इसका नाम लिख के दिखाइए बेटा। चलिए आपका समय शुरू होता है अब। 5 बॉन्ड हो गए। अच्छा, इसकी वैलेंसी 5 हो गई। चलिए अब 4 हो गई। चलिए बेटा बनाइए। चलिए देख लीजिए सब लोग, यहाँ पर जब आपका सेम कॉम्प्लेक्स टाइप के, समझिएगा इधर सब लोग, एक नया चीज़ सीखना है, समझिए। अगर आपका यहाँ पर CH3 CH3, ये आपका ये जो ग्रुप है वो सेम है ना। अगर कॉम्प्लेक्स टाइप के ग्रुप आपके 2 या 2 से अधिक बार आते हैं, ठीक है, या फिर कोई ऐसा
ऑर्गेनिक कंपाउंड आ जाए जिसके नाम में डाई लगाने से नाम में अर्थ का अनर्थ हो जाए। मतलब ये है कि अगर आप उसको अगर लिखने के लिए अगर आप डाई लिखते हैं और वो डाई एक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने लगे तो उसके लिए आप डाई ट्राई यूज ना करके इसके लिए एक स्पेशल प्रीफिक्स यूज करते हैं, और वो स्पेशल प्रीफिक्स है डाई के लिए 2 के लिए 20 और ट्राई के लिए ट्रिस। क्या यूज करेंगे? 20 और ट्रिस। ओके, 20 और ट्रिस हम यूज करेंगे। तो 20 और ट्रिस यूज करने के लिए क्या करेंगे, ध्यान समझिएगा। ये आपका जो है क्या है, मेन ब्रांच हो गया। काउंटिंग उधर से करते हैं जिधर से साइड ब्रांच नज़दीक पड़ता है। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पर मेरे पास इसका नाम हो जाएगा मेथिल, और अगर इसका काउंटिंग ना करें तो आप जानते हैं मेथिल इथिल इसका नाम हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है मेथिल पहले खत्म हो जाएगा, फिर मेथिल के बाद एथिल आ रहा है, तो पहले इन दोनों में इसका नाम मैं पहले लिखूंगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 मिथिल। क्लियर? अब यहाँ पर देखिएगा ये ग्रुप और ये ग्रुप दोनों सेम है और ये 2 बार आया है, तो इसके लिए मैं लगाऊंगा 20 BIS 20 और फिर ब्रैकेट में लिखूंगा। ठीक है, अब भाई ये एक 1 डैश है और ये आपका 2 डैश है। यहाँ पे इसको देखेंगे 1 डैश और ये भी 2 डैश, दोनों सेम है, तो ये इसका नाम क्या हो जाएगा 1 डैश मेथिल और 2 कार्बन के लिए एथिल। काम खत्म। तो ये आपका 1 डैश मेथिल एथिल 2 बार आया था, इसलिए हम इसको क्या लिखे हैं 20 लिखे हैं। अब 20 लिखने के बाद यहाँ पर हाइफन नहीं देंगे। ठीक है, अब उसके बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपका 8 कार्बन से क्या हो जाएगा ऑक्ट सिंगल बॉन्ड N, ये इसका नाम बन गया। क्लियर? चलिए, तो आज हम इतना ही बात करेंगे। ठीक है, अरे सॉरी, एक मिनट गलती हो गई, इसके काउंटिंग नहीं हुई है। जस्ट वेट। ये 4 पे ये भी है, 4 पे ये भी है, तो 4 2 बार आया है 20। ठीक है, अब फिर उसके बाद क्या होगा मेथिल और फिर एथिल, ये भी गलत हो गया। 1 डैश मेथिल एथिल और 8 कार्बन से क्या होगा बेटा ऑक्ट सिंगल बॉन्ड N। ओके, उम्मीद करता हूं आप सब लोगों को समझ में आया होगा ये आज का लेक्चर। कोई और परेशानी होगी तो वो आप हमें बाय कॉल बता सकते हैं। आज इतना ही, कल हम फंक्शनल ग्रुप के बारे में बात करेंगे। ठीक है, और सभी बच्चों तक इसे पहुंचाइए, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए, सभी को फ़ायदा हो। थैंक यू, गुड नाइट।